गरीब बाप और बेटा। गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब किसान रामनाथ अपने बेटे रवि के साथ रहता था। रामनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में बिता दी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हुई। उसकी पत्नी का वर्षों पहले निधन हो चुका था और अब वह अपने बेटे रवि के साथ रहता था और अपनी जिंदगी बिताता था। एक दिन सुबह में रामनाथ और रवि खेत में काम कर रहे थे। रवि ने अपनी उखड़ी हुई सांसों से बीच में कहा, बाबा, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें कभी पर्याप्त धन नहीं मिलता। हमें कुछ और काम सोचना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। रामनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, खेती हमारा पारंपरिक काम है, लेकिन मुझे भी लगता है कि हमें कुछ नया सोचना चाहिए। पर क्या सोचे? रवि ने सुझाव दिया। बाबा, गांव में लोग अब तरह तरह की सब्जियां उगाते और शहर में बेचते हैं। अगर हम भी कुछ नई फसलें उगाए तो शायद हमें भी ज्यादा लाभ हो सकता है। रामनाथ ने सोचा, तुम सही कह रहे हो बेटा रवि, लेकिन हमारे पास नई फसलें उगाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। रवि ने आत्मविश्वास के साथ कहा। बाबा, हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। मैं शहर जाकर एक छोटी सी नौकरी कर लूंगा और जो पैसे आएंगे उससे हम नई फसलें लगाने शुरू कर देंगे। रामनाथ ने अपने बेटे के आत्मविश्वास को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जाओ और मेहनत करो बेटा। रवि ने अपने पिता से विदा ली और शहर की ओर रवाना हो गए। शहर में उसे एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। वहां उसने दिन रात मेहनत की और जो भी कमाई होती उसे अपने पिता के पास गांव में भेज देता। गांव में रामनाथ ने रवि द्वारा भेजे गए पैसों से नई फसलों की तैयारी शुरू कर दी। उसने सब्जियों की नर्सरी बनाई, खेत में नई फसलें उगाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई और रामनाथ ने रवि को फोन कर बताया, बेटा, फसल बहुत अच्छी हुई है। तुमने सही कहा था, हमें इस बार अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। रवि ने खुशी से कहा। बाबा, मैं जल्द ही गांव आऊंगा। हमें मिलकर फसल को बाजार में बेचना भी है। रवि गांव लौट आया और उन्होंने मिलकर फसल को बाजार में बेचना शुरू किया। इस बार उन्हें अच्छी कीमतें मिली और उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। रवि ने अपने पिता से कहा। बाबा, अगर हम साथ मिलकर कुछ करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रामनाथ ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा बेटा, मेहनत और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप परिवार के सदस्य एकजुट होकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जैसे रामनाथ और रवि की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी कठिनाइयों से हार नहीं मानते और मिलजुल कर उनका सामना करते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक गरीब किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन ने अपनी पत्नी को कुछ साल पहले खो दिया था और अब वह अपनी बेटी की देखभाल करता था। राधा बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं थी जो उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से पूरी हो नहीं सकती थी। राधा को महंगे कपड़े, गहने और शहर की बड़ी बड़ी चीजें पसंद थी। एक दिन राधा अपने पिता से बोली, बाबा, मेरे स्कूल में सब लड़कियां महंगे कपड़े पहन कर आती है। मुझे भी वैसा ही पहनने का मन करता है। क्या हम शहर जाकर कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़े चिंतित स्वर में कहा, बेटी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने महंगे कपड़े खरीद सके। हमें जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। राधा ने उदास होकर कहा। बाबा, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी वैसा महसूस करने का मन करता है जैसा बाकी लड़कियां महसूस करती है। मोहन अपनी बेटी के शौक को समझता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे यह सब कुछ देने की अनुमति नहीं देती थी। वह बहुत चिंतित था
और सोचने लगा कि कैसे वह अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। एक दिन मोहन ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मैं कोशिश करूंगा कि हम कुछ पैसे बचाकर तुम्हारी पसंद की चीजें खरीद सके। राधा ने अपने पिता की स्थिति को समझी और बोली, पापा, मुझे आपकी मेहनत की कद्र है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि खुशी महंगे कपड़े से नहीं, चीजों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और प्यार में होती है। मोहन ने गर्व से अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो गई हो बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसके बाद मोहन ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। राधा ने भी अपने शौक को कम करते हुए अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद मोहन और राधा की मेहनत रंग लाई और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। मोहन ने राधा को नए कपड़े और गहने दिए, लेकिन राधा ने कहा, बाबा, आपने जो प्यार और समर्पण मुझे दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, असली खुशी और संतोष परिवार के प्यार और समर्पण में होती है। अमीर शौक और महंगे सामान केवल अस्थायी सुख देते हैं, जबकि परिवार का प्यार और समर्थन जीवन भर के लिए सुकून और खुशहाली देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अजय और रेखा बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। गरीबी के कारण अजय काम की तलाश में शहर चला जाता है, जबकि रेखा गांव में ही रहती है। समय बीतता है और अजय मेहनत से बड़ा व्यापारी बन जाता है। रेखा अपनी पड़ोसन से कहती है, मेरा भाई अजय अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन मुझे लगता है वह हमें भूल गया है। तभी पड़ोसन सहानुभूति देते हुए कहती है, रेखा, वह तुम्हारा भाई है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। रेखा अपने छोटे से कच्चे घर में 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। वह सिलाई करके कुछ न कुछ गुजारा कर लेती है। रेखा अपने बच्चों से, बेटा, आज बस खिचड़ी बनाई है, कल अगर थोड़ा और काम मिल गया तो सब्जी भी लाएंगे। बेटा मासूमियत से, माँ, हमें सिर्फ तुम्हारा साथ रहना अच्छा लगता है, खाना कम हो पर प्यार ज्यादा है, मैं तो इसी में खुश हूँ। रेखा आंखों में आंसू लेकर, तुम्हारी ये बातें मुझे और मजबूत बना देती है बेटा। अजय को किसी से अपनी बहन की हालत का पता चलता है। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ गांव आने का निर्णय लेता है। सुमन अजय से कहती है, तुमने इतने सालों तक अपनी बहन से संपर्क क्यों नहीं किया? अजय शर्मिंदगी से कहता है, सुमन, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मेरी भी कोई बहन है। अब मैं उसकी हर कमी पूरी करूंगा। अजय गांव पहुंचता है और रेखा के घर जाता है। रेखा उसे देखकर हैरान हो जाती है। रेखा आश्चर्य से कहती है, अजय, तुम यहाँ इतने सालों बाद, तुम्हें मेरी याद आ गई? अजय भावुक होकर कहता है, दीदी, मैं बहुत गलत था, मुझे तुम्हारी याद हमेशा आती थी, लेकिन अपने काम में उलझा रहता था, मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। रेखा आंखों में आंसू लेकर, तुमने मेरी इतनी सुध ली, यही काफी है। अजय रेखा और उसके बच्चों को शहर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रेखा मना कर देती है। रेखा नम्रता से कहती है, अजय, यह गांव मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ मेरे लिए एक सिलाई की बड़ी दुकान खोल दो। अजय मुस्कुराते हुए कहता है, दीदी, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अजय गांव में एक बड़ी सिलाई की दुकान खोलता है। रेखा अब गांव की अन्य महिलाओं को रोजगार भी देती है। पहला गांव वाला रेखा से कहता है, बहन जी, आपने हमारे गांव की महिलाओं के लिए जो किया है वह काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा आपको। तभी रेखा मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब मेरे भाई की वजह से संभव हुआ है भाई साहब। अजय अब नियमित रूप से गांव आता है और अपनी बहन से मिलता है। रेखा की जिंदगी अब खुशहाल हो गई है। अजय रेखा से कहता है, दीदी, अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो,
रेखा आंखों में आंसू लिए और मुस्कुराते हुए कहती है, अजय, तुमने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। भले ही परिस्थितियां हमें दूर कर दे, लेकिन सच्चा प्यार और जिम्मेदारी हमें फिर से करीब ले आते हैं। अजय और रेखा की कहानी हमें यह भी बताती है कि मदद और दया से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, गांव में या शहर में।